क्या बात है रूबी, तुमने बोला कोई अर्जेंट बात है? हाँ मैं सब बताती हूँ। मैं बात करता हूँ उससे। रूबी ने मुझे बताया। Are you okay? क्या मेरे पापा कहा करते थे, जिंदगी हमें कभी कभी एक दोराहे पर लाके खड़ा कर देती है जहां फैसला हमें लेना होता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। पहला रास्ता जो सही है क्योंकि वो हमारे लिए सही है, या दूसरा रास्ता जो हम दूसरों के डर की वजह से चुनते हैं और वो गलत है। हाँ, मुझे ज्यादा खुशी होगी अगर तुम दूसरा रास्ता चुनो। बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस दिया को मैं जानता हूं उसे दुनिया की कोई भी मुश्किल नहीं ला सकती। ये झुकी झुकी नजरें उठाओ दिया, ये नजरें झुकाकर चलने का वक्त नहीं है, सर उठाकर चलने का वक्त है। दिया, तुझे एचआर के टेबल पे बुला रहे हैं। मिसेस दिया रस्तोगी, हमारे होटल में बहुत ही स्ट्रिक्ट नो टॉलरेंस पॉलिसी है। हम यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉइज पर किसी भी तरह का हमला हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो इमोशनल टॉर्चर मिस्टर जग्गी मुझ पर पहले दिन से कर रहे हैं उसके लिए इस होटल में कोई पॉलिसी नहीं है। ये सीधी बात को घुमाकर खुद को विक्टिम बना रही है, झूठ बोल रही है। अच्छा, क्या ये बात सच नहीं है कि पहले ही दिन तुमने मेरे रंग रूप पर्सनालिटी पर कमेंट किया था? मुझे इस होटल में फ्रंट डेस्क के लिए हायर किया गया था, राइट? ये बात आप सभी जानते हैं। तो तुमने मुझे क्यों किचन ड्यूटी में शिफ्ट किया? तुम फ्रंट डेस्क पर नहीं, किचन एरिया में रहोगी। सर बट मैंने अप्लाई फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के लिए किया था। तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे अपनी टीम को किस डिपार्टमेंट में डालना चाहिए। मैंने तुम्हारी टीम को फ्रंट डेस्क के लिए क्लासी और सुंदर लड़के हायर करने को कहा था ताकि गेस्ट पे अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। ये दिया माथुर है तुम्हारा स्टैंडर्ड। हर बार जब जब करियर में आगे बढ़ने का मौका मुझे मिला तब तब मिस्टर जगी ने वो मौका मुझे ना देने की बजाय बाकी दूसरे एम्प्लॉइज को दे दिया। क्यों? सिर्फ मेरे लुक्स की वजह से? तो क्या ये इमोशनल टॉर्चर नहीं है? सब बकवास है। आप ऑफिस में किसी से भी इस बारे में पूछ सकते हैं। और बात है सिर्फ मेरी नहीं, उन सभी लड़कियों की है जिनकी इंटेलिजेंस काबिलियत को रोजाना खूबसूरती के तराजू में तोला जाता है, जिन्हें अपनी लाइफ में अपनी पहचान बनाने का हक उनकी खूबसूरती के बेसिस पर दिया जाता है और जिसे लोग जज करना अपना अधिकार समझते हैं। देख लो, बात यहाँ मेरे थप्पड़ की हो रही है और ये बात को कहां से कहां ले जाकर सबका ध्यान बांट रही है और यही होता है मेरे साथ हर रोज। मिसेस दिया रस्तोगी, आप मुद्दे पर रहिए, पर यह बात सच है कि आपने अपने सीनियर मिस्टर जग्गी को थप्पड़ मारा। यह सीरियस मैटर है और इसके लिए आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। पर आपके इस होटल में अच्छे काम के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हम आपको एक मौका और दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिस्टर जग्गी से पब्लिक अपॉलजी मांगनी होगी कि आप आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो फैसला आपके हाथ में, दोनों में से आप किसे चुनेंगे, माफीनामा या टर्मिनेशन? शक्ल के साथ अपनी औकात भी भूल गई थी।
यस। ना माफी ना टर्मिनेशन, सिर्फ रेजिग्नेशन। और आप लोग क्या मुझे इस नौकरी से निकालेंगे? मैं खुद इस छोटी सोच वाली जगह को रिजेक्ट करती हूं। मेरे लिए इस नौकरी से बढ़कर मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो तुमने मेरे साथ किया है ना दिया, उसके बाद आई विल मेक श्योर यहां से निकलने के बाद किसी भी अच्छे होटल में तुम्हें नौकरी ना लगे। तुम्हें शायद पता नहीं कि ये होटल इंडस्ट्री बहुत छोटी है और मेरी बहुत धाक है यहाँ पर। तुम कहीं की नहीं रहोगी, घर पर बैठोगी तुम। मैं भी अपना सपना इसी इंडस्ट्री में रहकर पूरा करूंगी और तू देखेगा। See you from the top, Mr. Jaggi. You are fired, Mrs. दिया। और अपनी फाइनल सैलरी भी भूल जाओ। यार रुको। ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी है कि कहीं अरमान तुम्हें छोड़कर काजल के पास ना चला जाए। दिया, तो न्यू बिगिनिंग्स। अरे अरमान, ये हनी, चोको चिप्स, आलमंड, इतने सारे टॉपिंग्स कैसे खाऊं? इतना मीठा तो कोई नहीं खा पाता। एग्जैक्टली जैसे इतनी मीठी आइसक्रीम किसी को पसंद नहीं आती, उसी तरीके से रियल लाइफ में भी ना इतना स्वीट होना ठीक नहीं है। ये लो, लाइफ में ना अलग अलग तरह के लोग आते हैं और हर तरह के इंसान से डील करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। किसी किसी के साथ थोड़ी मिठास के साथ पेश आओ, किसी किसी के साथ थोड़ी खटास के साथ पेश आओ। उससे क्या होगा, उससे ना तुम्हारी स्वीटनेस का कोई फायदा नहीं उठाएगा। तुमने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया। वो क्या नाम है उसका, जग्गी, उसको 1-2 थप्पड़ नहीं 10-20 थप्पड़ लगाने चाहिए थे। और तुम क्या मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड हो गया? आई एम श्योर तुम्हारे थप्पड़ से उसके 2-4 दांत तो हिल गए होंगे। ग्रीन बेल्ट। ओह अच्छा हुआ तुमने बता दिया, अब मैं बच के रहूंगा। दिया, मैं जानता हूँ ये जॉब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तुम्हारी ड्रीम जॉब थी और तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं होगा इसको छोड़ने का। लेकिन तुम इन जॉब्स के लिए नहीं बनी हो। तुम्हारी उड़ान बहुत ऊंची है, तुम अपनी उड़ान भरो, अपने सपनों के लिए जियो, अपने लिए काम करो ना, किसी और के लिए क्यों करना है। और मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि तुम कुछ भी करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस एक बार कोशिश करके देखो। मम्मी। अब हाँ जी मम्मी। क्या कहा उन लोगों ने? क्या हुआ बताओ तो सही। मैंने जग्गी को 2 थप्पड़ मारे और एचआर को रेजिग्नेशन देके आ गई। हे माता रानी,
ये क्या कर दिया? नौकरी छोड़ाई तुम? दी ने नौकरी छोड़ दी, बहुत अच्छा किया। एक थप्पड़ मारेगी, चुप रहा तुम। गलत बात सी कर। ये नौकरी के मामले में ना तुम हमेशा मनमानी करती हो। अरे तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं बेटा। तुम्हारा हर एक फैसला ना बेटा घर के 10 लोगों पर असर करेगा। मैंने जो किया सोच समझ के किया और बिल्कुल सही किया। और अगर ये पहले दिन कर दिया होता ना तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। ज्यादा झांसी की रानी बनने की जरूरत नहीं है दिया, समझी? अच्छा सुनो सुनो, तुम जब वहां से निकली तो माफी मांग कर निकली थी ना बेटा? नहीं, जग्गी के मुंह पे एक झापड़ मार के निकली। बहुत अच्छा किया, कमाल किया दिया। क्या पीठ थपथपाए तुम्हारी? ये मेडल दे तुमको। हम तुम आए, हमको बोल के क्या फायदा? हम फोन रख रहे हैं। मम्मी मैं मम्मी हटो तुम, हटो। नौकरी छोड़ के आ गई है, मजाक है कोई? अब समझ में आया तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा आया कहां से। कि तुम्हारी माथुर फैमिली की औरतें कौन सी किस्म की मिर्चियां खाती हैं? यार मम्मी समझती क्यों नहीं अरमान? क्योंकि वो मम्मी है। अभी तुम्हें उनकी बात बहुत कड़वी लग रही होगी, लेकिन इस बात के अंदर ना चिंता की मिठास गली हुई थी। अरमान मम्मी सही तो नहीं कह रही ना? मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया? अगर नौकरी छोड़कर मेरा करियर ही खत्म हो गया तो? नहीं, जिंदगी में कुछ भी खत्म नहीं होता दिया, बस आगे बढ़ जाता है। तो अभी तुमने एक चीज पीछे छोड़ी है और दूसरी चीज के साथ आगे बढ़ जाओगी। तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम जॉब वॉब के लिए नहीं बनी हो, कुछ बड़ा करना है, अपना नाम करना है, अपने लिए काम करना है। और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। हम तुम्हारा सपना मिलकर पूरा करेंगे। मम्मी, आप ना हमेशा ही ऐसे करते हो। पहले जोर से बिना सोचे समझे दी को डांट देते हो और बस फिर कुड़ते रहते हो बैठकर, पछताते रहते हो और खाना भी नहीं खाते। और आपको तो पता ही है, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। बिना मतलब डाइटिंग हो गई मेरी तो। नहीं खाना है ना, मत खाओ, जो करना है करो। वैसे भी तुम बहनें अपनी मनमानी ही करती हो ना, तो करो। अरे नौकरी छोड़ आई है अपनी, ये कोई छोटी बात है? मम्मी, बात अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की हो तो, और ये आज की बात नहीं है। वो जग्गी ना पहले दिन से दी की बेइज्जती करता रहा है। चांटा पड़ा ना उसे, बहुत अच्छा हुआ। आई एम सो प्राउड ऑफ दी। आई एम सो प्राउड ऑफ दी। अब क्या करेगी? नौकरी छोड़कर घर बैठेगी? अरे इतनी होनहार, इतनी होशियार लड़की अपनी सारी पढ़ाई जाया करेगी। मम्मी, ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि दी जो भी करेंगे ना अच्छा ही करेंगे। और इस बार तो अरमान जीजू भी उनके साथ है ना, देखना उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के खड़े रहेंगे, सब अच्छा होगा। हम नहीं जानते पलकी क्या हो रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन ये सही नहीं हो रहा है। यानी सही नहीं किया, चाहे अरमान उसके साथ है। हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा है। मम्मी, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।